Hello dear student, welcome back to my YouTube channel Next Generation Nurse with पूजा राणा मैम क्लासेस। सो हम OBG की क्लासेस के लेक्चर्स चला रहे हैं और OBG की क्लासेस का लेक्चर 8 है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 8 पेरिनियम है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी पेरिनियम्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पेरिनियम के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, हमने अनाटमिकल पेरिनियम के बारे में पढ़ा, हमने ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम के बारे में पढ़ा, हमने पेरिनियल मसल्स को भी देखा, हमने एनल ट्राइंगल और यूरोजेनाइटल ट्राइंगल्स पे बात करी। ठीक है, हमने पेरिनियल बॉडी पे बात करी। ठीक है, तो पेरिनियल में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हमने ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम को थोड़ा सा डीपली पढ़ा, तो ये सब चीज़ें करी। आज हम पेरिनियम को ख़त्म करेंगे और पेरिनियम में हम मसल्स पढ़ेंगे और उनके थोड़े पाउचेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियोस में जो भी चीज़ें आपने पेरिनियम को लेकर अगर डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट को, तो ताकि मैं और क्लियर करूं। ठीक है, हमने वैसे ही जो बात कर चुके हैं, हम एनाटमिकल पेरिनियम और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम की बात कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी एनाटमिकल पेरिनियम के बारे में और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम के बारे में। मैंने बताया था डायमंड शेप का पार्ट जो है वो एनाटमिकल है। ठीक है, लार्ज एरिया एनाटमिकल है, एनाटमी बेस पे है। ठीक है, लेस स्ट्रेच होता है वो एनाटमिकल पेरिनियम है। ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम की बात की थी, ट्राइंगुलर है, स्ट्रेचेबल है, स्मॉलर एरिया है, लेबर ओरिएंटेड या रिलेटेड एरिया है और मैक्सिमम स्ट्रेच होता है। ठीक है, जो पेरिनियम है वो सपोर्ट करता है, ऑब्जर्व स्ट्रेचिंग करनी होती है, हमें हाइजीन देखनी होती है पेरिनियम की, पोस्ट एपिजोटमी केयर देखनी होती है उसमें, और उसकी एक्सरसाइजेस पेरिनियल की एजुकेट करना होता है वुमेन को। हम बोल सकते हैं कि जो एनाटमिकल है वो बिलो डायफ्राम या हम बोल सकते हैं डायमंड शेप का है। स्ट्रेचेबल पार्ट ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम और पेरिनियल बॉडी एक सेंटर सपोर्ट था। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हमने दो पेरिनियम के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम बातें करने वाले हैं वो मसल्स ऑफ पेरिनियम की बात करने वाले हैं। क्या चीज़ लिखी है मैंने, ये मसल्स। अब देखिए, जैसे मसल्स ऑफ पेरिनियम है तो मैंने एक आपको इसमें पाउच वाइज मसल्स, तो वैसे भी हमने एंगल वाइज भी बहुत सारी मसल्स के नाम पढ़े थे, तो लेकिन हम पाउच वाइज पढ़ेंगे। सो पाउच वाइज मसल्स पढ़ने से पहले हमें पाउचेस के बारे में पता होना चाहिए, है ना। वी हैव टू बी फोकस ऑन ऑल्सो पाउचेस क्या है। तो ठीक है, आज हम ये थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्या पाउचेस हैं। सो पेरिनियल मसल्स में पढ़ने से पहले हम पेरिनियल पाउचेस पे जाएंगे। ठीक है, अभी देखो पेरिनियल पाउचेस क्या है कि स्पेसेस इन द पेरिनियम, क्या लिखा है, स्पेसेस इन द पेरिनियम, फिर लिखा है फॉर्म्ड बाय फेशिया या मेम्ब्रेन कंटेन मसल एंड वेजल्स। सो जो भी आप बोल सकते हैं कि स्पेसेस है पेरिनियम में। ठीक है, पेरिनियम में जो भी खाली जगह है वो पाउचेस है। ठीक है, जो कि फेशिया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, फेशिया से मिलकर बना है। मैं इसको फिर से देखती हूँ, फेसिया। तो व्हाट इज फेसिया, फेसिया मतलब कनेक्टिव टिश्यू की क्या है, एक शीट है। ठीक है, आप मान लो कि कोई कवरिंग है फेशिया। ठीक है, कवरिंग है वो कनेक्टिव टिश्यू की है, तो उससे मिलकर जो हमारे जो स्पेसेस हैं वो पाउचेस कहलाते हैं, जो पेरिनियम में पाए जाते हैं। इसमें मसल्स हैं, इसमें वेजल्स हैं। तो मेनली कहाँ होते हैं ये पाउचेस, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में। हमने दो ट्राइंगल्स की बात की थी, एक तो हमने एनल ट्राइंगल की बात की थी, एक यूरोजेनाइटल ट्राइंगल की बात की थी कि एनाटमिकल पेरिनियम डिवाइड हो रहा था टू एंगल्स में, है ना। तो यूरोजेनाइटल एंगल्स एंड क्या दूसरा क्या था हमारा एनल ट्राइंगल। तो यूरोजेनाइटल में क्या पाया जाता है, ये पेरिनियल पाउचेस पाए जाते हैं। और कौन से वो दो पाउचेस होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है हमारा डीप। एक होता है सुपरफिशियल और एक होता है डीप। तो दूसरी चीज़ ये है, एक लाइन और इसमें लिखिए कि एंगल ट्राइंगल, है ना, हैव क्या है, फोसा नॉट पाउचेस। तो एंगल ट्राइंगल के पास क्या नहीं होते, पाउचेस नहीं होते, लेकिन उनके पास होता है फोसा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको इस इमेज के थ्रू बताना चाहती हूँ कि ये क्या है। तो ये आप इमेज देख रहे होंगे। सो इमेज में आप ये देखना, जो मेरे ख्याल से ये इमेज मैंने इतनी बड़ी कर दी है ताकि आप इजीली इस इमेज को देख सकें। सो देखिए, इसमें मैंने यहाँ देखा है, सबसे पहले यहाँ लिखी है स्किन, नीचे से जाएंगे हम। ठीक है, स्किन के बाद लिखा है सुपरफिशियल फेशिया, फिर उसके बाद लिखा है डीप फेशिया, उसके बाद लिखा है पेल्विक डायफ्राम। सो यहाँ पे यूरोजेनाइटल ट्राइंगल की बात हो रही है, यहाँ पे एनल ट्राइंगल की बात हो रही है, क्योंकि हमने दो डिवीजन किया था ना पेरिनियम के, आपके एनाटमिकल पेरिनियम के। सो ये क्या है कि सबसे पहली परत जो हमें मिलती है वो है स्किन।
स्किन का डाइसेक्शन करेंगे तो हमें मिलता है सुपरफिशियल फेशिया, मतलब उसकी एक शीट मिलती है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की, उसमें है सुपरफिशियल फेशिया। एनल ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ पे फैट मिलेगा, फैट लेयर। और अगर हम यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में जाएंगे तो यहाँ पे मेम्ब्रेनियस लेयर मिलेगी, डीप लेयर मिलेगी, है ना, यानी कि कूली फेशिया से मिलकर मिलेगा, और सुपरफिशियल लेयर भी मिलेगी या फिर फैटी लेयर मिलेगी। तो ये सब जो दो तरीके की लेयर मिलती है, एक तो डीप लेयर मिलती है इसमें और सुपरफिशियल लेयर मिलती है। सुपरफिशियल लेयर क्या होती है, फैटी लेयर की होती है, और डीप लेयर क्या बोलते हैं, कूली फेशिया बोलते हैं। तो ये हमारी दो चीज़ें क्या होगी, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में होगी, सुपरफिशियल फेशिया में। फिर उसके अंदर और जाएंगे हम तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलता है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, जो स्पेस मिलता है उसको बोलते हैं हम सुपरफिशियल पेरिनियल फोसा। यहाँ पे कौन सा फोसा मिलता है, इशियो एनल फोसा। क्लियर, ये एनल ट्राइंगल में मिल रहा है इशियो एनल फोसा, और जो यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में उसमें मिल रहा है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। फिर उसके अंदर हम जाते हैं, कट करते, डाइसेक्ट करते हैं तो डीप फेशिया मिलती है। ठीक है, पहले सुपरफिशियल लेयर थी, फेशिया थी, फिर उसके अंदर क्या हो रही है, डीप फेशिया। तो डीप फेशिया में भी क्या हमें मिल रहा है, यहाँ पे थिक क्या मिलती है, पेरिनियल मेम्ब्रेन मिलती है इन यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। और यहाँ पे हमें फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम मिलेगा एंगल ट्राइंगल में, या ऑप्टेरर फेशिया मिलेगी। ठीक है, अब इससे भी जैसे कि हम अंदर जाते हैं तो कौन सा पाउच मिलता है, यहाँ पे मिलता है डीप पेरिनल पाउच। ठीक है, उसके बाद पेल्विक डायफ्राम है। तो हमें पता है कि जो पेरिनियम है वो पेल्विक डायफ्राम के बिलो है, ये तो हमने बात की थी ना। अब जो ये पेल्विक डायफ्राम के बिलो है, तो यानी कि जो सबसे डीपर में जा रहा है वो क्या है, डीप पेरिनल पाउच, और जो उससे नीचे जा रहा है वो क्या है, सुपरफिशियल पेरिनल पाउच। और फिर उसके बाद हमारी क्या आ जा रही है, स्किन आ जा रही है। तो ये कहाँ पे है, ये पाउचेस कहाँ है, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में, और ये जो फोसा है वो कहाँ पे है, एनल ट्राइंगल में। तो इस इमेज से आपको पता चल जाएगा कि यूरोजेनाइटल ट्राइंगल्स में दो स्पेसेस पाई जाती है पेरिनल पाउचेस की, जो है सुपरफिशियल पेरिनल पाउचेस और क्या है, डीप पेरिनल पाउचेस। और एनल ट्राइंगल में आपको मिलता है फोसा। मेरे ख्याल से ये डायग्राम ही आपको पूरा क्लियर कर दे रहा है। और यहाँ पे जो डीप फेशिया में एक मेम्ब्रेन मिलती है वो ठीक है, वो जिसे पेरिनियल मेम्ब्रेन बोलती है, जो दोनों को डिवाइड कर रही है ना, डिफरेंशिएट कर रही है, यानी कि डीप पेरिनियल पाउचेस और सुपर पेरिनियल पाउचेस को कौन कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है, पेरिनियल मेम्ब्रेन। क्लियर, तो इसी से रिलेट हम देखेंगे सारी चीज़ें। देखो, स्पेसेस इन पेरिनियम फॉर्म बाय फेशिया एंड मेम्ब्रेन, उसे हम पेरिनियल पाउचेस बोलते हैं। मेनली पाउचेस कहाँ होते हैं, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में होते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। अब आपकी बात ये कर ले कि एक मिनट, जो सुपरफिशियल की बात कर रहे हैं, तो सुपरफिशियल मतलब बिलो द पेरिनियल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था ना, एक मेम्ब्रेन थी, तो बिलो द पेरिनियल मेम्ब्रेन क्या आ रहा है आपका, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस आ रहा है। ठीक है, सो क्या क्या इस सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस में होती है, वो मसल्स की बात करें कि ऊपर जितनी हमारे ईशो कैवर्नस मसल, बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल और सुपरफिशियल ट्रांसफर मसल्स, जो कि हम अभी पढ़ेंगे कि पेरिनियल पाउचेस में क्या होती हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक पेरिनियल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, उसके नीचे बिलो क्या था, सुपरफिशियल पेरिनल पाउच था, उससे ऊपर क्या था, डीप पेरिनल पाउच था। ठीक है, ये जो है इसमें जो सुपरफिशियल पेरिनल पाउचेस हैं, इसमें बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, क्लाइटोरियस का क्रूरा पार्ट, बार्थोलिन ग्लैंड, पुडिनल नर्व वेसल्स, और ये सुपरफिशियल पेरिनल पाउचेस जो हैं ये सपोर्ट करते जेनिटेलिया ऑर्गन को, सेक्सुअल अराउजल में काम करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। अब हम बात करते हैं डीप पेरिनल पाउचेस की। ये डीप पेरिनल पाउचेस और डीप था, यानी कि अब पेरिनल मेम्ब्रेन था, और ये इसमें क्या है, डीप ट्रांसफर मसल्स आ रही हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स आ रहे हैं, यूरेथ्रा आ रही है, वजाइना आ रही है, नर्व्स आ रही हैं। तो ये क्या करता है, डीप पेरिनल पाउचेस क्या करता है, पेल्विक फ्लोर को सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये कंटिनेंस की चीज़ें जो हैं उसको मेंटेन करके रखता है। अब एनल ट्राइंगल की बात करें, उसमें कोई पाउचेस नहीं थे, उसमें इशियो एनल फोसा था। तो देखेंगे जैसे कि जो सुपरफिशियल आपके पाउचेस हैं, ठीक है, वो क्या है, बिलो मेम्ब्रेन है पेरिनियल मेम्ब्रेन के, और ये दोनों पाउचेस कहाँ पे हैं, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में है। ठीक है, और ये डीप पाउचेस का था, अबव मेम्ब्रेन था। ये जेनाइटल सपोर्ट करता है सुपरफिशियल पाउच, ये पेल्विक फ्लोर का सपोर्ट करता है। ठीक है, दोनों में देख रहे हैं, वो जो है पेल्विक फ्लोर को सपोर्ट कर रहा है डीप पेरिनल पाउच, और सुपरफिशियल जेनाइटल सपोर्ट कर रही है।
देन उसके बाद हमारे पास मसल्स यहाँ पे 3 सुपरफिशियल आपने पेरिनियल मसल्स अभी पढ़ेंगे और 2 डीप पेरिनियल मसल्स पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस में ये काम नहीं कर रही है, ये काम करती है, ठीक है। सो अगर आप सुपरफिशियल की बात करेंगे तो यानी कि आप BIT याद करें ना, बल्बो स्पॉन्जिनियस, इशियो कैवर्नसा और ट्रांसफर मसल्स। और डीप में डीप ट्रांसफर हो गया, यूरेथ्रल्स की आपकी जो मसल्स होंगी वो आएंगे आपकी, ठीक है। जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स आएंगे वो आएंगे, तो DDDU। तो ऐसे इसको थोड़ा बहुत आप इसको याद रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये मुझे पाउचेस पढ़ाने का मतलब ये था। देखो हम पढ़ लेते हैं नर्सिंग में, बट वो ये होता है ना कि हम थोड़ा सा और टॉपिक को अगर थोड़ा रिलेट कर लें तो आपको चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। तो कितना टाइम लगा इस पाउचेस पढ़ने को? लगभग 5 मिनट में हमने कंप्लीट कर दिया होगा। बट आपको बस ये याद रखना है कि भैया डाइसेक्शन करते हैं और जब देखेंगे तो स्किन दिखती है, और जब ये स्किन दिखती है, स्किन को काटेंगे तो सबसे पहले क्या, सुपरफिशियल फेशिया दिखता है। फेशिया मतलब शीट होगी कनेक्टिव टिश्यू की। तो यूरोजेनाइटल में वो मिलेगी हमें, डीप लेयर मिलेगी और सुपरफिशियल लेयर मिलेगी, यहाँ फैट लेयर मिलेगी। फिर उससे जाते हैं अंदर तो डीप फेशिया मिलती है, उसके अंदर जो पाउचेस मिलता है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउचेस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इशू के एनल फोसा मिलता है, फिर यहाँ पे पेरिनियल मेम्ब्रेन मिलती है डीप फेशिया पे, और फिर उसके अंदर जाएंगे तो डीप पेरिनियल पाउचेस मिलेगा। तो ये आपको याद रहेगा कि भैया 2 पेरिनियल स्पेसेस में, यानी कि यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में 2 स्पेसेस पेरिनियल मिल रहे थे, जिसे सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच बोला था, डीप पेरिनियल पाउच बोला था। और अब इन दोनों में भी अलग अलग मसल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो पाउचेस वाइज हम पढ़ना जा रहे थे, तो पाउचेस आपको क्लियर होना चाहिए पहले, है ना। पाउचेस आपको क्लियर हो गया कि भैया यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में 2 पाउचेस पाए जाते हैं, एक सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच हो गया, एक डीप पेरिनियल पाउचेस हो गया। अब बात करते हैं कि भाई यूरोजेनाइटल पेरिनियम में जो हमारा जो एंटीरियर पार्ट है उसमें सुपरफिशियल पाउच और डीप पाउच में कौन कौन सी मसल थी? तो यहाँ पे थी एक बल्बो स्पॉन्जिनियस, है ना, इशियो कैवर्नसा और सुपरफिशियल ट्रांसफर, 3 मसल। और डीप पाउचेस में थी डीप ट्रांसफर पेरिनल, है ना, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वाली। तो डीप में हम DDU याद कर रहे थे, है ना। डीप ट्रांसफर डीप पाउचेस में थी डीप ट्रांसफर यू से यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स की, है ना। और हम यहाँ पे जो बल्बो सुपरफिशियल वाले में हम क्या याद कर रहे थे, BI, है ना। और आप ये भी याद कर सकते हैं BTSB BISB याद कर सकते हैं, यानी कि बल्बो स्पॉन्जिनियस, इशियो कैवर्नसा और S फॉर सुपरफिशियल ट्रांसफर। तो मेरे ख्याल से ऐसा आपको थोड़ा सा मसल्स के बारे में मेमोरी याद रहेगा। तो DDU तो याद होगा, डीप ट्रांसफर पेरिनल मसल्स में मतलब होगा, और आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर होगा, और यूरोजेनाइटल में होगा आपका बल्बो स्पॉन्जिनियस, इशियो कैवर्नसा और सुपरफिशियल ट्रांसफर। सो आप ये सब चीज़ें अब आप देखोगे इमेज के थ्रू। देखो 2 पाउचेस की बात की थी, ठीक है, ये मसल्स आपको दिख रही है। तो इस पूरे इसमें देखा ये हमारा जो एंटीरियर यूरोजेनाइटल ट्राइंगल है, ये पोस्टीरियर एनल ट्राइंगल है ना। ये हमने ये ईशियल ट्यूबरसिटी थी, इससे इमेजरी लाइन खींची थी, तो 2 एंगल्स में बांट लिया इसको, यानी कि एंटीरियर। तो जितनी ये मसल्स दिख रही हैं ये एंटीरियर यूरोजेनाइटल की हैं, और जितनी यहाँ मसल्स दिख रही हैं वो हमारी क्या है, एनल ट्राइंगल की मसल्स हैं। अब पाउचेस की बात की थी, तो पाउचेस में भी था हमारा जो यूरोजेनाइटल है ट्राइंगल, उसमें 2 पाउचेस थे, एक तो सुपरफिशियल पेरिनल पाउचेस था, एक डीप पेरिनल पाउचेस था। अब देखो मैंने आपको बताया पहले बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स, देखो बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स ये देखो यहाँ है, इशियो कैवर्नसा मसल्स ये देखिए यहाँ है, ठीक है। आप दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए सुपरफिशियल ट्रांसफर मसल्स यहाँ है। तो ये मसल्स कहाँ हैं, कौन से पाउचेस में, ये हमारी सुपरफिशियल क्या बोलते हैं पेरिनल पाउचेस में है। और यहाँ देखिए ये पेरिनल बॉडी है जिसके बारे में मैं बात करी थी, जहाँ सारी मसल्स मिल रही थी ना, एक सेंटर पॉइंट था, ठीक है। अब डीप में क्या मिलेगा, डीप में हमारी थी डीप ट्रांसफर मसल्स मिलेगी और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स मिलेंगे। सो आप यह देखेंगे यहीं पे जैसे सुपरफिशियल ट्रांसफर के पास यहाँ डीप ट्रांसफर पेरिनल मसल्स हैं, तो ये डीप कहाँ मिलेंगी, अंडर फेशिया यानी कि डीप पाउचेस में मिलेंगी, ठीक है। उसके साथ थोड़ी सी यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स की मसल्स आ रही थी, वो आपकी कैसे मिलेगी, इसी के साथ मिलेंगी डीप पाउचेस में। तो आपने ये देखा होगा कि देखो सुपरफिशियल
पाउचेस में एक तो बल्बो स्पॉन्जिनियस है, इशियो कैवर्नसा है और सुपरफिशियल ट्रांसफर है, और डीप में डीप ट्रांसफर पेरिनल मसल्स है और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स मसल्स है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एनल पेरिनियम, जो एनल ट्राइंगल बता रहे थे, है ना, तो उसको भी देख लेते हैं हम। ये हमारा नीचे लेकर आएंगे एनल ट्राइंगल। तो एनल ट्राइंगल में क्या है, तो एनल ट्राइंगल में देखेंगे, इसको मैं नीचे लेकर आती हूँ। इजी समझने के लिए, अब ये एनल ट्राइंगल है, ठीक है। अब एनल ट्राइंगल में क्या है कि ये नीचे की मसल्स है, तो आप देखेंगे लिवेंटर एनी है, लिवेंटर एनी है, तो जिसके अंदर प्यूवो रेक्टल मसल्स आ रही है, प्यूवो कोकिजियल मसल्स आ रही है और इलियो कोकिजियल मसल्स आ रही है एनल ट्राइंगल की। तो वही ये है लेवेंट्रा एनी, ये मसल्स पाई जाती है। दूसरी यहाँ पे एक्सटर्नल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पे एनएस रीजन पे है। तो ये दो मसल्स जो है मेनली कहाँ है, एनल ट्राइंगल पे है। तो ये आपको यहाँ पे मसल्स मिल गई। तो यूरोजेनाइटल ट्राइंगल्स में ये सब मसल्स हैं, पाउचेस के हिसाब से मैंने आपको बताई, और एनल ट्राइंगल में ये दो मसल्स हैं। तो इन दोनों मसल्स का, ठीक है, क्या काम है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इशियो कैवर्नसा मसल्स के बारे में, ठीक है, इशियो कैवर्नसा मसल्स के बारे में, जो कि यूरोजेनाइटल की मसल्स है, वो इरेक्शन का काम करती है। या बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स क्या करेगी, वो बल्ब यानी कि वेस्टिबुल बल्ब की बात करी थी ना वहाँ पे, तो वो वहाँ पे क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, नैरो करेगी वजाइना को, यानी कि सेक्सुअल प्लेजर का काम करेगी। या सुपरफिशियल ट्रांसफर की बात करूँ तो सुपरफिशियल ट्रांसफर क्या करेगी, सपोर्ट करेगी किसको, पेरिनल बॉडी को। तो क्लियर हो रहा है, तो हर मसल्स कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो डीप पाउचेस में जो डीप ट्रांसफर पेरिनल मसल है वो सपोर्ट करेगी, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स जो हैं वो यूरिनेशन को कंट्रोल करेंगे। फिर एनल में जो हमारा था एनल स्फिंक्टर्स से एक्सटर्नल, वो यानी कि सबक्यूटेनियस या सुपर या डीप पार्ट में वो डिफिकेशन में काम करेंगे। और लेवेंटर एनी इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है एनोरेक्टल एंगल को, है ना, सपोर्ट मसल है पेल्विक फ्लोर की। तो ये जो जितना भी ये है, ये मसल्स का आपका क्या है, ये है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया यूरोजेनाइटल पेरिनियम और एनल पेरिनियम में मसल्स होती हैं अलग अलग, और जिसमें भी यूरोजेनाइटल पेरिनियम में भी सुपरफिशियल पाउचेस और डीप पाउचेस में अलग अलग तरीके की मसल्स पाई जा रही है। जैसे कि हमने इशियो कैवर्नसा की बात की, बल्बो स्पॉन्जिनियस की बात की, सुपरफिशियल ट्रांसफर की बात की, डीप ट्रांसफर पेरिनल की बात की, एक्सटर्नल यूरेथ्रल की। और एनल में बात करेंगे तो एनल का स्फिंक्टर और लेवेंटर एनी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको मसल्स समझ में आ गए होंगे पेरिनल्स की। अब हम ऑब्स्टेट्रिकल मसल्स में मेनली क्या होता है, मिक्सअप होता है ना। आप पेरिनल बॉडी के एरिया में देखो कि बल्बो स्पॉन्जिनियस भी आती है, सुपरफिशियल ट्रांसफर भी आती है, डीप ट्रांसफर भी आती है, लेवेंटर एनी भी आती है, थोड़ी एनल स्फिंक्टर। तो उन सबका जो मीटिंग पॉइंट होता है वो है पेरिनल बॉडी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी, ठीक है। जो ये थोड़ी थोड़ी मसल्स जो पाई जाती हैं वो थोड़ी स्ट्रेच होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, जैसे कि थोड़ी सी बल्बो स्पॉन्जिनियस होती है, सुपरफिशियल ट्रांसफर होती है, डीप ट्रांसफर होती है, एनल स्फिंक्टर्स होता है जिसमें रिस्क होता है टीयर का, लेवेंटर एनी के थोड़े से फाइबर्स होते हैं जो मेजर स्ट्रेस करते हैं। तो दीज मसल्स जो होती हैं ऑब्स्टेट्रिकल मसल्स में मेनली पाई जाती हैं, ठीक है। अगर ये मसल्स डैमेज हो रही है तो प्रोलैप्स हो सकता है, इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, या टीयर्स भी हो सकता है। तो ये आपको ये मसल्स का हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, आपको एक मेमोरी दे रही हूँ कि ताकि याद रहे। नर्व सप्लाई तो आपको पता है कि प्यूडिनल नर्व है, तो S2, S3, S4 मैंने आपको बताया था। तो यूरोजेनाइटल में जो सुपरफिशियल नहीं चाहिए, तो इशियो कैवर्नसा, ठीक है, बल्बो स्पॉन्जिनियस और सुपरफिशियल ट्रांसफर। तो IBT याद रखना, IBT, इशियो कैवर्नसा मसल, बल्बो स्पॉन्जिनियस और सुपरफिशियल ट्रांसफर मसल। तो IBT याद रखोगे तो आपको याद रहेगा IBT यूरोजेनाइटल मसल्स के लिए। यूरोजेनाइटल में डीप पाउचेस में डीप ट्रांसफर आएगा और यूरेथ्रल स्फिंक्टर आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया डीप मसल्स के लिए DUU, ठीक है, यानी कि DDU यानी कि डीप ट्रांसफर मसल्स हो गया और यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स हो गया। एनल में आपका आता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स की आती है, ठीक है। और आपका जो ऑब्स्टेट्रिकल में आ गया, यानी कि आपका बल्बो स्पॉन्जिनियस भी आता है, ट्रांसफर भी आता है, एनल स्फिंक्टर भी आता है, और लेवेंटर एनी भी आता है। तो लेवेंटर एनी भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो यानी कि अगर ऑब्स्टेट्रिकल की बात हो रही है तो याद रखना लेवेंटर एनी सबसे इंपॉर्टेंट है। एनल की बात हो रही है तो एनल में एनल स्फिंक्टर इंपॉर्टेंट है। यूरोजेनाइटल की बात हो रही है तो इशियो कैवर्नसा और बल्बो स्पॉन्जिनियस, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से होप्स आपको ये मसल्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, पेरिनल मसल्स के बारे में। तो आज के वीडियो में हमने कंप्लीट किया कि भैया पेरिनल मसल्स और क्या है,
ठीक है, कौन कौन सी पेरिनल मसल्स होती हैं। और दूसरा हमने पेरिनल मसल से पहले थोड़ा सा हमने कंप्लीट किया कि पेरिनल पाउचेस के बारे में, जिसमें हमने ये कंप्लीट किया कि भैया 2 तरीके की स्किन के अंदर देखा जाए तो सुपरफिशियल फेशिया होती है, उसके बाद देखा जाए तो सुपरफिशियल पेरिनल पाउचेस और डीप पेरिनल पाउचेस। 2 पेरिनल पाउचेस मिलते हैं जो कि डिफरेंशिएट होते हैं किससे, पेरिनियल मेम्ब्रेन से। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा पेरिनियल पाउचेस के बारे में और हमारी मेम्ब्रेन्स के बारे में। और अगर आपको मेम्ब्रेन्स नहीं याद हो रही हैं, इतनी सारी मसल्स नहीं याद हो रही हैं आपको, तो आप इतना भी याद कर सकते हैं जो मैंने 1 लाइनर में लिखा है कि यूरोजेनाइटल को IBT, इशियो कैवर्नसा बल्बो स्पॉन्जिनियस, और हमारा क्या है, सुपरफिशियल ट्रांसफर। एनल में आप याद रखो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ऑब्स्टेट्रिकल में आप याद करो जो मैंने आपको बताया बल्बो स्पॉन्जिनियस या फिर ट्रांसफर मसल्स होगी, एनल स्फिंक्टर्स होगी, और लेवेंटर एनी। लेवेंटर एनी में भी हमारी जो 3 पार्ट थे, और भी इसके अंदर जो होते हैं जो इस लेवेंटर एनी को वो करते हैं वो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्यूवो, एक मिनट इस इमेज में मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि प्यूवो रेक्टल मसल, प्यूवो कोकेजियस मसल, इलियो कोकेजियल मसल। तो दीज आर द मसल्स जो कि यूरोजेनाइटल्स में पाई जाती हैं और एनल के ट्राइंगल्स में पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं एनाटॉमिकल पेरिनियम में पाई जाती हैं और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में पाई जाती है। तो आज हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंप्लीट कर चुके हैं पेरिनियम को, और हमने सारा जितना भी लेक्चर 8 तक हमने जो लेक्चर 1 से डाला है उसमें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो आएगी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की, वो भी वजाइना से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को, मेरे कंटेंट को अगर आप समझ पा रहे हैं तो उसमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे चैनल को खूब प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।